हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे वीडियो पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको ऐसी बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सुना होगा। आप यदि फाइनेंस से रिलेटेड या पैसों के प्रति थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपने यह बुक का नाम जरूर सुना होगा। यह बुक का नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। ये बुक पढ़ने के बाद आपका पैसों के प्रति पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा। इस बुक को पढ़ने के बाद आप जानेंगे पैसों से पैसा कैसे कमाया जाता है। अगर आप मनी से रिलेटेड हमारा अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो रिच डैड पुअर डैड एक लाइफ चेंजिंग बुक है। यह बुक जरूर पढ़ें। यह बुक रॉबर्ट कियोसाकी एवं शैरन लेचर के द्वारा 1997 में लिखी गई है। इस बुक के ऑथर के दो पिता थे, एक उनके खुद के जो अच्छे पढ़े लिखे थे पर अमीर नहीं थे, और दूसरे जो उसके दोस्त के पिता है जिन्हें वह अपने पिता की तरह ही समझते थे। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे पर बहुत अमीर थे। अब रॉबर्ट के पास दोनों फादर से सीखने का मौका था, तो उन्होंने उन दोनों की लाइफ स्टाइल से बहुत कुछ चीजें सीखी और उन्हें इन किताब में लिखने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या है मेंटालिटी अमीर डैड और पुअर डैड के माइंड में। ठीक है दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड के लेसन 1 में बताया गया है अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं। इस बुक में बताया गया है ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है। उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती है, एक लालच और दूसरा है डर। पहले तो बिना पैसों के रहने के डर से हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। उसके बाद जब हम अपने पैसों के डर को खत्म करने के लिए कहीं जॉब या नौकरी शुरू करते हैं तो अपनी पहली सैलरी मिलती है। जब हमें सैलरी मिलती है तो हमें इस बात की लालच की भावनाएं हावी हो जाती है कि पैसों के होने के बाद हमें उस पैसों से क्या बढ़िया चीजें खरीद सकते हैं, उसके बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं। फिर हमारी लाइफ का एक पैटर्न बन जाता है कि सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसा कमाओ और उस पैसे को खर्च करो। मिडिल क्लास लोगों की लाइफ हमेशा इसी पैटर्न पर चलती है। अगर उन्हें ज्यादा पैसा भी दिया जाए तो वह अपना खर्च उसी हिसाब से बढ़ा लेते हैं। इसी पैटर्न को हम रैट रेस या चूहा दौड़ भी कहते हैं, जिसमें सभी गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग फंसे हुए हैं। हमें इस रैट रेस से निकलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं? ऑथर कहते हैं बहुत से लोग उनसे पूछते हैं जल्द से जल्द अमीर कैसे बना जाए, तो इसका एक सीधा सा उत्तर है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास पैसों की समझ होनी चाहिए। हमारा स्कूल सिस्टम अभी भी उस जमाने पर है जब खेती और कृषि ही आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार थी। हमें स्कूल्स में पैसे बनाना नहीं सिखाया जाता, इसलिए अमीर बनने के लिए पैसों की समझ होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी दायित्व में फर्क समझना चाहिए। अमीर बनने के लिए हमें हमेशा एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि लायबिलिटीज में। अमीर लोग हमेशा एसेट्स इकट्ठा करते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज इकट्ठा करते रहते हैं। उनको लगता है वही ही उनके लिए एसेट्स है और वह एसेट्स इकट्ठा कर रहे हैं। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप काम से काम रखो, लोगों की लाइफ में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वह अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं। कई लोगों के पास जिंदगी भर काम करने के बाद भी कुछ नहीं बच पाता। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली आज के युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करती है, ना कि अपना बिजनेस करने के लिए। नौकरी में उन्हें तनख्वाह मिलती है, फिर उनकी पूरी लाइफ तनख्वाह के चारों तरफ घूमती रहती है। वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनने के लिए पढ़ाई करते हैं और यही पढ़ाई उनको पैसा कमाने में मदद करती है, पर अभी भी वो पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं, ना कि पैसा उनके लिए काम कर रहा है। अब जो पढ़ा जाए वही बन जाए। समस्या ये है कि हम अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं, अपना सारा जीवन दूसरों के काम में ध्यान लगाने में लगा देते हैं। इस तरह खुद अमीर बनने की बजाय दूसरों को अमीर बनाते जाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग आर्थिक रूप से पुराने विचारों के होते हैं। वह रिस्क लेने से डरते हैं, जिंदगी भर अपनी नौकरी से चिपके रहते हैं और लाइफ में पैसों के खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैं और अमीर नहीं बन पाते। इसलिए जब तक हम यदि रिस्क नहीं लेंगे तो हमारी लाइफ में कभी भी हमें प्रॉपर उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। इसीलिए हम यदि हाई रिस्क लेंगे तो हमें हाई रिटर्न भी मिलेगा और इसका हमारे जीवन पे काफी सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। टैक्स का इतिहास और करप्शन की ताकत। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए पहले टैक्स के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है।
सबसे पहले टैक्स अमीर लोग से लिया जाता था, पर धीरे धीरे टैक्स गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों से भी लिया जाने लगा। हम अपनी इनकम का काफी सारा हिस्सा टैक्स में दे देते हैं। टैक्स बचाने के बहुत से लीगल तरीके हैं जिसका यूज करके हम टैक्स बचा सकते हैं, बस हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के 4 मुख्य तरीके हैं। पहला है अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ मार्केट। अगर आपको इन चारों चीजों का नॉलेज है तो आप फालतू टैक्स देने से बच सकते हैं। अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं, मतलब वह पैसे जनरेट करते रहते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं, पर अमीर लोग पैसा बनाते हैं। आप पैसों को जितना असली समझेंगे, आप उसके लिए उतना ज्यादा ही मेहनत करेंगे। अगर आप अपने मन में ठान ले कि पैसा असली चीज नहीं है, तो आप जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं। हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर हम इसको अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें तो हम ढेर सारी दौलत कमा सकते हैं। आजकल कुछ लोग जीरो से शुरुआत करते हैं और बहुत अमीर बन जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है जब वह अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वह स्टॉक हो, रियल एस्टेट हो या अन्य कोई बिजनेस हो। सीखने के लिए हमें काम करना चाहिए, ना कि पैसों के लिए। रॉबर्ट के अमीर डैड का मानना है कि हमें पैसों के लिए काम कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि जो पैसा हमारे पास है उसे काम पर लगाना चाहिए और हमें पैसों की बजाय हमें चीजों को सीखने में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करो या कोई एसेट्स खरीदो जो आपकी इनकम बढ़ाए, ना कि लायबिलिटीज जो आपके जेब से पैसा जाए। हमेशा अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए जिससे हम अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल्स है जो और किसी के पास नहीं है, तो हम अपनी इस स्किल्स का यूज करके लोगों को हमारी स्किल्स रिलेटेड सर्विस दे सकते हैं और उससे हम अपने स्किल्स के हिसाब से अच्छा खासा पैसा चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना फोकस स्किल्स बढ़ाने और स्किल्स को सीखने पे करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, पैसा खोने का डर, पैसों का नुकसान किसी को भी अच्छा नहीं लगता, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। पर अगर पैसा खोने के डर से हम यदि उसे इन्वेस्ट ही ना करें तो हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। यहाँ समस्या पैसा खोने के डर की नहीं, बल्कि उस डर से कैसे निपटते हैं वह है। यही फर्क होता है एक अमीर और एक गरीब में, वह इस डर का कैसा सामना करते हैं। अगला आता है बुरी आदतें। हमारी लाइफ में शिक्षा से ज्यादा असर हमारी आदतें डालती है। सबसे पहले खुद पर पैसा इन्वेस्ट करें या खुद को पैसा दें, उसके बाद पैसा बचे तो दूसरी जगह लगाएं। सबसे पहले दूसरों को भुगतान करना गलत आदत है। यह इस बुक के कुछ पॉइंट्स थे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आप अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो रिच डैड और पुअर डैड यह किताब आपको अपने फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने में और पैसों की समझ बढ़ाने में आपको बेस्ट बुक साबित होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और सजेस्ट भी करूंगा कि आप यह बुक एक बार जरूर पढ़ें। मैंने इस वीडियो के माध्यम से इस बुक के मुख्य पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।